शांति। 18 सितंबर 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी भी एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए उसे धारणा में लाने का लक्ष्य रखेंगे और देखेंगे फ्लो चार्ट से मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फ़ायदा होता है। मुरली मुझे स्मृति में रहती है और मुरली की धारणा होती है। तो जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं पवित्र जगत का मालिक बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, तो अगर इस स्मृति में रहते हैं तो हम कर्म योगी बनकर कर्म क्षेत्र में रहेंगे। अगर आप और बाप, आत्मा और बाबा कंबाइंड हो जाते हैं तो हम समर्थ बन जाते हैं। इस समर्थ स्थिति से, जैसे कि बाबा अगर साथ है तो उसके हाथ में हाथ, बुद्धि रूपी हाथ बाबा की श्रीमत के हाथ में हाथ है, तो आत्मा समर्थ बन जाती है। तो माया के धोखे से और दुख के संबंधों के बंधन में फंसती नहीं है। तो इस तरह आज कंबाइंड स्वरूप बन करके माया जीत बनना है। प्रैक्टिकल में आज हम होमवर्क लेते हैं, अपनी चलन को रॉयल बनाना है। रॉयल चलन वालों के नैनों में बाबा रहता है, दृष्टि में दिव्यता होती है, बोल समर्थ होते हैं, कर्म श्रेष्ठ होते हैं। उनकी जो आँख है वो किसी के शूद्रपने के संस्कारों में नहीं जाती है। उनके संस्कार भी रॉयल होते हैं। इसका आधार है रियलिटी। रियलिटी का मतलब है सदा ही आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। रियल है आत्मा। जो आत्मा है अपने अनादि और आदि संस्कारों से संपन्न होगी तो चलन में रॉयल्टी स्वतः ही आती जाएगी। आज हम पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करेंगे संपूर्ण पवित्र बनने के लिए, निर्विकारी बनना है। बाबा स्मृति दिलाते हैं, जब तक राजधानी की स्थापना नहीं होती तुम पवित्र नहीं बनते तो विनाश भी नहीं हो सकता है। इसलिए तुम्हें पवित्र बनना है, 5 विकारों को जीतकर जगत जीत बनना है। जब हम पवित्रता की धारणा करते हैं तब ही हम जगत का मालिक बन सकते हैं। इसका आधार है कैसे हम 5 विकारों पर जीत प्राप्त करें। उसके लिए नष्टो मोहा बनना है, ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा बनना है। जैसे कि किसी का शरीर छूटता है, कोई मरता है, तो समझना है कि इसका शरीर छूटा, ड्रामा में इसका जो पार्ट है, ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है। आत्मा कठपुतली है, वो जैसे कि यहाँ नाच करती है, एक शरीर छोड़ा है तो दूसरी जगह पार्ट बजाने के लिए जाती है। इस स्मृति में रहना है तो देह अभिमान नहीं आएगा। ड्रामा का राज देह अभिमान से मुक्त और साक्षी होकर हर एक का पाठ देखेंगे तो नष्टो मोहा बनते जाएंगे। तो ये 3 धारणाएं करनी है, साक्षी स्थिति, देही अभिमानी, ड्रामा का राज, ये बुद्धि में रखना है। दूसरा है संपूर्ण पवित्र बनना है, तो वर्षे को याद रखना है। बाबा पवित्र दुनिया बना रहे हैं, इसलिए पुण्य आत्मा बनना है। पुण्य आत्मा उन्हें कहते हैं जो संपूर्ण खजानों से संपन्न रहते हैं, जो इस शूद्र की दुनिया के संकल्प और विकल्पों से मुक्त रहते हैं। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए अपने समय रूपी खजाने को वेस्ट नहीं करना है। इसके लिए खजानों की बचत करने के लिए चाहिए निर्णय करने की शक्ति, और निर्णय करने की शक्ति तभी होगी अगर बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। दूसरा है पुण्य आत्मा बनने के लिए हर कर्म निर्विघ्न स्थिति के आसन पर स्थित होकर के करेंगे तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो पुण्य आत्मा विघ्न विनाशक होती है, खजानों से संपन्न होती है, तो बुद्धि की लाइन क्लियर होती है। फिर है कि हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है तो सच्चा ब्राह्मण बनना है। संगम युग पर शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें एडॉप्ट करते हैं
हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण ही ऊंच चोटी वाले हैं, हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, हम ही ब्राह्मण देवता बनते हैं। देवता बनना है अर्थात मंदिर लायक बनना है। मंदिर लायक उनको बोलते हैं जो राजगद्दी पर बैठते हैं। जो राजगद्दी पर बैठने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं वो प्रजा बनते हैं। तो ब्राह्मण अर्थात सूर्यवंशी राजघराने के लिए इसलिए प्रतिज्ञा करनी है पवित्र बनने के लिए। इसके लिए सावधानी को इमर्ज करना है, प्रतिज्ञा करनी। सावधानी बाबा ने दी। प्रतिज्ञा करके अगर गिर जाते हैं तो हड्ड गुड टूट जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है, पश्चाताप करना पड़ जाता है और खाना खराब हो जाता है, मतलब बुद्धि खराब हो जाती है। इसलिए पवित्र ज़रूर बनना है। इसलिए क्या करना है, जो सच्चा ब्राह्मण होगा वो श्रीमत पर चलेगा। श्रीमत आज बाबा ने दी। अपनी चलन बहुत मीठी रखनी है, चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, दूसरों को ये रियलाइज हो जिनके व्यवहार में आए ये चलन रॉयल है। इसके लिए दैवी गुणों की धारणा पर विशेष अटेंशन रखना है और एवर रेडी बनना है, अर्थात अपने को संपूर्ण निर्विकारी बनाना है। इसके साथ साथ माया जीत, जो सच्चा ब्राह्मण होता है वो मायाजीत होता है। मायाजीत बनने की विधि है गुप्त वॉरियर्स इस स्मृति में रहना है। ये युद्ध का मैदान है। बूढ़ों को भी काम विकार की आग लग जाती है, जिन्होंने राखी बंधवाई है वो भी गिर जाते हैं, माया हरा देती है, क्योंकि हमारी ये माया के साथ लड़ाई है। तो यह जैसे कि दौड़ी है, इसमें जिसकी प्रैक्टिस नहीं होता वो गिर जाता है। माया जीत बनने के लिए बाबा के हाथ में हाथ दे करके चलना है, तो माया में फंस नहीं सकते हैं। योग का कवच पहन करके रखेंगे तो माया का वार हो नहीं सकता है। इसके साथ बाबा ने याद के लिए अटेंशन दिलवाया। अगर संपूर्ण पवित्र बनना है तो बाप की याद में रहेंगे, उतना ही दूसरों को तीर लगेगा और फूल बन सकेंगे और दिव्य गुणों की धारणा हो सकेगी। याद की विधि है संबंध। पिता के संबंध से हम जगत का मालिक बनते हैं, मंदिर के लायक बनते हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। टीचर आकर के हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये 1 सेकंड की पढ़ाई है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, कैसे ऊपर चढ़ते हैं और कैसे नीचे आते हैं, ये 5000 वर्ष का पूरा कल्प है। तो इस पढ़ाई से अपनी तकदीर बनानी है। एम ऑब्जेक्ट है इस पढ़ाई में लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो बाबा इस समय सतगुरु बन करके हम पावन बनने का रास्ता बताते हैं और पावन बना करके साथ ले जाते हैं। इस संगम पर बाबा बागवान है, वो बागवान निराकार है और हम आत्माएं सभी माली हैं। वो बागवान इस पूरी सृष्टि को फूलों का बगीचा बनाते हैं। हम बच्चे जब कांटों से फूल बन जाते हैं। तो इस तरह सर्विस में भी बिजी रहना है, सर्विस करके अपने जीवन को सफल बनाना है, इस स्वमान में रहना है। हम रूहानी सोशल वर्कर हैं, हम सारी दुनिया को पावन बनने का रास्ता बताते हैं। ये बताना है कि देवताओं के चित्र काले भी बनाते हैं, गोरे भी बनाते हैं, इसके पीछे राज क्या है और इस तरह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कल की आयु कितनी है और मुक्ति और जीवन मुक्ति किसे कहते हैं। तो ज्ञान का मनन चिंतन करके सेवा भी करते रहना है। ओम शांति।